देखिए, गणना जो भी रही हो, 18 दिन के अंदर मैं 3 तारीख को आया था और मेरे साथियों ने, मेरे नेताओं ने जिस तरह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तकरीबन इनके ज़रिए से मेरे परिवार, बाकी और लोगों के ज़रिए से, इनके साथ में चल के सब तमाम लोगों ने मिल के हमने रोज़ाना 42 से 45 हज़ार लोगों तक मेरी बात को पहुंचाने की कोशिश की। 18 दिन में हम 7,33,000 लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है कि बाकी पड़ोसियों के तक हम नहीं पहुंच पाए, उनको हमारी बात नहीं पहुंची, लेकिन अब मेरे पास में बहुत वक्त है। बहुत लोग रह गए हैं, बहुत से पड़ोसी रह गए हैं जिनके घरों तक मैं नहीं पहुंच पाया। उनके जहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, जो जहाँ कोई हमसे कहा जाएगा, क्योंकि हमने तो वादा किया है कि हम काम करेंगे और काम करने के लिए आए और काम करेंगे। मेवात के लोगों ने राज बब्बर को वोट दिया है। राव इंद्रजीत को मेवातियों की लड़ाई किस तरह से आप लड़ेंगे? देखिए, मेवात के लोग जो हैं, उनको आप ये किसी व्यक्ति को दिया है, किसी को नहीं। यहाँ मेवात के लोगों ने कांग्रेस की नीतियों को अपनाया और राज बब्बर को प्यार दिया है। देखिए सर, अगर हम इंडिया रिलायंस की बात करें, इंडिया को लेकर सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर क्या? मैं ये जो सेंट्रल की और बहुत जो है वो बड़े शीर्ष नेतृत्व वो बातचीत करेंगे, लेकिन ये आप देखिए कि जो लोग 400 पार की बात करते थे, वो उनकी पार्टी खुद ही जितने उनके पास होते उससे 60 कम आए, और अब वो किस पे निर्भर कर रहे हैं? चिराग पासवान 5, नीतीश कुमार 12, 16 चंद्रबाबू नायडू। अब वो लेटर देंगे, किन शर्तों पे देते हैं? कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, या गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे, या कोई तीसरा बनेगा, या आरएसएस क्या कहता है वो बनेगा। तो अभी तो जो गुरूर वाली जो बात है वो अब नहीं रही। और दूसरा, जिस भगवान राम की बात करते हैं कि राम सिर्फ उनके हैं, वो राम ने कहा कि भाई सुनो, मैं तो सबका हूँ, और अगर तुम कहते हो मैं तुम्हारा हूँ, तो जो सामने खड़े थे उनको जिता के कहा कि भाई मैं अयोध्या में कि मैं इनका भी हूँ, तो राम तो सबके हैं। तो ये अब साबित हो गया कि राम इनके अकेले नहीं हैं, राम सबके हैं। कम मार्जिन से आप हारे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो नहीं हारा, मेरे में तो बहुत ऊर्जा आई है मैं और ये बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जितने चुनाव में मैं खड़ा हुआ हूँ, सबसे ज़्यादा वोट मुझे गुड़गांव क्षेत्र के लोगों ने दिया है, और इतना वोट मुझे आज तक नहीं मिला। तो मैं इतना जो है नाशुक्रा इंसान नहीं हूँ कि मैं ऐसे परिवारों को छोड़ के चला जाऊँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन के अंदर जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार दिया है। आज न्यू पहुँचे हैं, क्या मैसेज जनता को देना चाहिए? मेरा कोई मैसेज नहीं है, मैं तो इनकी मोहब्बत का शुक्राना करने के लिए आया हूँ, और मैसेज सिर्फ यही है कि अब हमारी लड़ाई लंबी है, हमें केंद्र की भी हो, और या रह गई है थोड़ा बहुत कसर केंद्र में, उसको भी ठीक करें हम लोग, वो हमारा नेतृत्व करेगा। अब हमारे हाथों में आने वाला कल है, हरियाणा सरकार है। सर, मेवात के नेता किस तरह से खड़ा होते हैं? क्या गुड़गांव लोकसभा में आप बना पाएंगे? लोकसभा में क्या? गुड़गांव लोकसभा की जनता ने आपको दिल में बसाया, क्या गुड़गांव लोकसभा में आप घर बनाएंगे? मैं घर बसा लिया भाई, मैं जा नहीं रहा हूँ। मैंने रात को अपने घर वाले आए थे, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा देखो भाई, वहाँ छोटा परिवार है, अब तुम मुझसे मिल जाओ, मेरा बड़ा परिवार है। सर, मेवात के जो नेता हैं वो किस तरह से खड़ा होते हैं? जी सर, मेवात के जो नेता हैं वो किस तरह से पार्टी के लिए खड़ा? देखिए, किसी भी नेता की बात जब आप करते हैं, मेरी पार्टी के नेता नेचुरली मैं उनका एक कार्यकर्ता हूँ, और साथ में जो भी लोग हैं मैं उनसे कहूँगा कि एक ऐसी लड़ाई लड़ो जो बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर हम किसी सामने ये ना देखें कौन सी पार्टी, हमारे पास में ये होना चाहिए कि आने वाला कल ये कहे कि गुड़गांव क्षेत्र के लोगों ने 9 की 9 असेंबली सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर जिताई। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव अब जल्द होने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारियां कांग्रेस की रहेंगी? वो तो कांग्रेस का नेतृत्व बताएगा, मैं तो कार्यकर्ता हूँ।